Hello everyone. In the last lecture, we have started first chapter, basic electricity and network theorems. In the last lecture, we are discussed about sources of electrical power. इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक सोर्सेस कौन से होते हैं इसका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था. मैंने ये भी बताया था आपको देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस. फर्स्ट वन इज़ एसी सोर्स, सेकंड वन इज़ डीसी सोर्स. एसी सोर्स क्या करता है? AC source alternating current and alternating potential difference, that is voltage प्रोवाइड करता है लोड को. लोड आपका बल्ब हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसे हम लोड कह सकते हैं, बराबर. तो वो जो लोड होता है उस लोड को इलेक्ट्रिक करंट और जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिंग सोर्स को क्या होता है? चेंजिंग. मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर समझो, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम का, तो जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरह से साइनसोइडल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव हाफ में कैसा है? अपवर्ड, एंड निगेटिव हाफ में अगेन डाउनवर्ड. मतलब एट द एंड ऑफ एवरी हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस एंड इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजेस इंस्टेंट टू इंस्टेंट. मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, अल्टरनेटिंग सोर्स क्या करता है? एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू करंट. अभी अल्टरनेटिंग सोर्स के एग्जांपल्स अगर देखे जाए तो अल्टरनेटर्स है, फिर इन्वर्टर है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इन्वर्टर का काम क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहती है हमारे घर की, तब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, मतलब हम हमारे घर में जो एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है कहाँ से? ट्रांसफार्मर से. उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इन्वर्टर की जो बैटरीज होती है उस बैटरी में हम एनर्जी स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द केमिकल फॉर्म. केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हम उसे स्टोर करते हैं. और जब लाइट कट ऑफ होती है तब वही एनर्जी के मतलब डीसी सोर्स का कन्वर्जन एसी में करने का काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है. वो एक एसी सोर्स है, ऐसा हम कह सकते हैं. देन डीसी सोर्स. अभी डीसी सोर्स क्या होता है? डीसी सोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ड्राइव करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं डीसी सोर्स, इसके अंदर क्या होता है कि यूनी डायरेक्शनल एंड स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइड करता है लोड को. डीसी सोर्स क्या करता है? यूनी डायरेक्शनल, जिसका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, इसे कह सकते हैं हम डीसी. और अगर हम समझो ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस डीसी करंट का, तो ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डीसी सोर्स का. मतलब डीसी सोर्स क्या करता है? एक यूनी डायरेक्शनल एंड स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइड करता है किसको? लोड को. अभी डीसी सोर्स के अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या होता है? बैटरी. डीसी सोर्स का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कौन सा होता है? बैटरी. अभी इसके जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स सिर्फ हमें एग्जांपल्स कौन से है ये सिर्फ हमें जानना है. उन एग्जांपल के बारे में हमें डिटेल स्टडी नहीं करनी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. इसलिए बैटरी कैसे फॉर्म होती है? नंबर ऑफ सेल मिलाकर. मतलब इफ़ वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन वी विल गेट बैटरी. समझो अगर हमने क्या किया, दो से ज़्यादा सेल्स को समझो अगर हमने सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलती है? बैटरी. समझो अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, एक सेल मैंने कंसिडर की जिसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट और जिसका इलेक्ट्रिक करंट आता है 0.5 एम्पियर. फिर क्या किया? ऐसे सिमिलर 3 सेल से समझो, एक 1.5 वोल्ट, 0.5 एम्पियर, 1.5 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर. इन तीनों सेल का जो आउटपुट आएगा, इन तीनों सेल को समझो अगर मैंने पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये जो बैटरी बनेगी, इस बैटरी का आउटपुट आएगा 4.5 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट इसका आएगा 0.5 एम्पियर. ये मिल गया हमें एक बैटरी. समझो अगर इन्हीं तीनों सेल को समझो अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सेम 3 सेल से
जिन 3 सेल को मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इन 3 सेल का जो सेल से जो बैटरी बनेगी उस बैटरी का आउटपुट आएगा 1.5 वोल्ट वोल्टेज आएगा और इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन होगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ऐड होता है। सो इसका वोल्टेज क्या आएगा 1.5 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1.5 एम्पियर आएगा, बराबर है। तो अभी बैटरी कैसे बन सकती है, कैसे बनती है, मतलब नंबर ऑफ सेल को हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में डालकर हम बैटरी तैयार कर सकते हैं। अभी सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, और ऐसा कह सकते हैं हम, सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे, वोल्टेक सेल कंसिडर करेंगे, वोल्टेक सेल जिसे हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। वोल्टेक सेल क्या क्या होता है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक रॉड्स विच इज डिजॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। समझो अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक सेल है, इसके अंदर 2 मेटालिक रॉड्स है, ये 2 मेटालिक रॉड्स है। क्या मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, सेल का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो भी हम सेल के अंदर यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, बराबर है। इसके अंदर क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब हम समझो 2 रॉड यूज करेंगे, जो मेटालिक रॉड है, समझो एक होगा जिंक का और दूसरा होगा, अभी एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, जिंक, कार्बन जिंक ड्राई सेल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमने 2 रॉड ले लिए, 2 रॉड, जब हम इन 2 रॉड को डिसॉल्व करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन की वजह से एक रॉड के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और दूसरे रॉड के ऊपर निगेटिव पोलैरिटी आएगी, और इस तरह से ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। अगर समझो हम इनको, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को या इन दोनों मेटालिक रॉड्स को एक वायर के थ्रू हम समझो इसको कनेक्ट करते हैं, और एक लोड, समझो अगर हमने यहाँ पे यूज कर दिया बल्ब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। इसे कहते हैं हम गैल्वानिक सेल और वोल्टेक सेल, बराबर। ये था हमारा मतलब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा भी डिवाइस अगर ड्राइव करना है तो उसे हमें क्या लगता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ड्राइव करने के लिए हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। और हमने देखा कि AC सोर्स होता है, DC सोर्स होता है, उससे मोस्ट मतलब जो कॉमन सोर्स है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है वो क्या होता है, बैटरी। उसके एग्जांपल्स कई सारे हैं, एक हमने देखा वोल्टेक सेल, दूसरा होता है कार्बन जिंक ड्राई सेल, फिर होता है अल्कलाइन सेल, फिर होता है लीड एसिड वेट सेल। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। अभी हमें देखना है और एक चीज़ जो दूसरी होती है, DC जनरेटर। DC सोर्स के अंदर आता है DC जनरेटर। DC जनरेटर क्या होता है, DC जनरेटर क्या होता है। अभी जनरेटर तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। DC जनरेटर मतलब क्या, जो DC आउटपुट देगा हमें। ये तो हमें पता है कि जनरेटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। वो वर्क कैसे कर सकता है, वर्क कैसे करता है हम आगे देखेंगे। DC जनरेटर का मतलब क्या होता है कि उससे जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो कौन सा रहेगा, DC रहेगा। अभी देखते हैं जनरेटर क्या होता है। जनरेटर समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि 1931 में जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे, इन 2 साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली एक एक्सपेरिमेंट, एक फिनोमिनॉन रिप्रेजेंट किया था जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रिंसिपल पे या इसी कॉन्सेप्ट पे ये जनरेटर वर्क करता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये जनरेटर वर्क करता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, when a coil is rotated in uniform magnetic field। ये जो कॉन्सेप्ट होता है पहले हमें इसको समझना होगा। समझो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 हॉर्सशू मैग्नेट कंसिडर किए, जो स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट है कह सकते हैं हम। इसके अंदर एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर कॉपर वायर वाउंडेड है। क्या
क्या कहा मैंने, फिर एक बार बताता हूँ, क्या बोला, व्हेन a coil is rotated in uniform magnetic field, then magnetic flux associated with this coil changes, and due to this an electric current is induced in the coil. क्या होगा, समझो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर करी, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल कंसिडर किया है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कॉइल जब रोटेट होगा तो इस कॉइल से एसोसिएट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तब क्या होगा, इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगा, जिसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड करंट, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने क्या बोल दिया, एक बार रिपीट करता हूँ मराठी में, बोलो। देखो अभी या ठिकाणी आपण काय केले, दोन पोल कन्सिडर केलेले आहेत, एक आहे नॉर्थ पोल, दुसरा आहे साऊथ पोल। आपल्याला माहित आहे डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड कसं असते, नॉर्थ पोलकडून साऊथ पोलकडे, बरोबर आहे। मग याच्या आतमध्ये एक शाफ्ट आपण कन्सिडर केलेला आहे, शाफ्ट म्हणजे एक रॉड आहे, बरोबर आहे। त्या रॉडवरती एक कॉपर वायरचं बंडल प्रेझेंट आहे, बरोबर आहे। आणि या कॉपर वायर ज्यावेळेस आपण कुठलाही ऑब्जेक्ट मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवतो त्यावेळेस त्याच्याशी असोसिएट किंवा त्याच्यामधून ज्या इमॅजिनरी मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास होत असतात, इमॅजिनरी मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पास होत असतात, त्यालाच काय म्हणतो आपण, मॅग्नेटिक फ्लक्स असं म्हणतो, किंवा मॅग्नेटिक फील्ड असोसिएटेड विथ दॅट ऑब्जेक्ट, बरोबर आहे। मग ज्यावेळेस हा ऑब्जेक्ट या युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डच्या आतमध्ये रोटेट होईल त्यावेळेस त्या कॉइलशी असोसिएट असणारी जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड काय होईल, चेंज होईल। त्याच्यामुळं काय होईल, त्याच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक, आता ह्यांचा कॉन्सेप्टच काय होता मायकल फॅरेडे आणि जोसेफ हेनरीचा, की जर समजा कंडक्टिंग वायर असेल, कंडक्टिंग वायर आहे किंवा कंडक्टिंग कॉईल आहे, याच्याशी असोसिएट असणारी मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंज झाली, बघा परत एक वेळ सांगतो, समजत नसेल तर दुसरं एक्झाम्पल घ्या। समजा दोन आपण बार मॅग्नेट घेतले, इफ वी चूज 2 बार मॅग्नेट्स प्लेस्ड ॲट पर्टिक्युलर डिस्टन्स, सो द magnetic field is more stronger at the center of these two magnets. या दोन मॅग्नेट, हा साऊथ पोल हा नॉर्थ पोल, या ठिकाणी सिमिलरली इथं नॉर्थ पोल आहे, इथं साऊथ पोल आहे। आपण दोन मॅग्नेट चॉईस केले, दोन मॅग्नेट अशा अंतरावरती ठेवलेले आहेत की या दोन मॅग्नेटचा जो सेंटर आहे या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड एकदम कशी आहे, स्ट्रॉंगर आहे, बरोबर आहे। मग त्या मॅग्नेटिक फील्डचा फक्त आपण कन्सिडर केले की एवढाच पार्ट असा आहे ज्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड युनिफॉर्म आहे, म्हणजे एकसारखी आहे, बरोबर आहे। याच्यामध्ये काय केलं मी, एक रॉड घेतला, शाफ्ट ज्याला म्हणतो आपण, हा शाफ्ट कशाला तरी या ठिकाणी कनेक्ट असेल, ज्यावेळेस आपण याला एक्सटर्नल एनर्जी यूज करून याला आपण रोटेट करू त्यावेळेस हा शाफ्ट पण काय होईल, रोटेट होईल, बरोबर आहे। शाफ्ट म्हणजे काय, आपली टू व्हीलर आहे समजा, टू व्हीलरच्या आतमध्ये तुम्ही जर पुढच्या बाजूला पाहिलात तर जो रॉड असतो हे तुमचे दोन सस्पेन्शन्स आणि हे सेंटरला असा रॉड आणि याच्या अराउंड टायर आहे आपलं, तर हा जो रॉड आहे याला आपण शाफ्ट असं म्हणतो, बरोबर आहे। तर या शाफ्टच्या अराउंड काय केलं आपण, या ठिकाणी कॉपर वायरचं बंडल एक कन्सिडर केलेलं आहे, एक कॉपर वायर त्या ठिकाणी आपण वाउंड केलेली आहे, प्युअर कॉपर वायर आहे। मग काय होईल, ज्यावेळेस या आता ज्यावेळेस आपण या कॉपर वायरला मॅग्नेटिक फील्डच्या आतमध्ये ठेवलं होतं त्यावेळेस त्या कॉपर वायरशी असोसिएट असणारी जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड होती, परंतु ज्यावेळेस हा रॉड किंवा हा शाफ्ट रोटेट झाला त्यावेळेस ती कॉईल देखील काय झाली, रोटेट झाली। त्याच्यामुळं काय झालं, या कॉईलशी असोसिएट असणारी जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे, जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती काय झाली, चेंज झाली, किंवा त्याच्याशी असोसिएट असणारे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स काय झाले, चेंज झाल्या। त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये काय होईल, एक प्रकारचा करंट इंड्यूस्ड होईल। इंड्यूस्ड होणे म्हणजे काय, जनरेट होणे, बरोबर आहे। करंट त्या ठिकाणी डेव्हलप होईल, त्याच करंटला काय म्हणतो आपण, इंड्यूस्ड करंट असं म्हणतो। आणि हा जो कॉन्सेप्ट आहे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करण्याचा यालाच म्हणतो आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, आणि याच बेसवरती हा डीसी जनरेटर काय करतो, वर्क करतो। तो समझ में आया, डीसी जनरेटर क्या करता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है कि सिमिलरली
एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है। उसके अंदर एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट के ऊपर कॉपर वायर बाउंडेड होंगे और जब वो शाफ्ट रोटेट होगा तो उसके साथ में वो कॉपर वायर भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो कॉपर वायर से एसोसिएट जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। मतलब क्या समझो, मैंने कॉपर वायर की जगह पर ये समझो पेन ले लिया जो कैसा जो मेटल का है या कॉपर का है ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, पहले वो ऐसा था, बराबर है। तो क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक है इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। फिर ये रोटेट हो गया तो क्या हो गया, अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दूर चला गया, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड लो हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पेन से एसोसिएट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी वजह से इस पेन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही कॉन्सेप्ट डीसी जनरेटर के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डीसी रेक्टिफायर पावर सप्लाई क्या होता है और इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।